हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राई दिस पेज 121 से, जो कि बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि मुझे 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा, मैंने अपने फ्रेंड से मांगे, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि 10,000 रुपीज़ तो मैं दूंगा, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना, ठीक है। तो वही इंटरेस्ट हमें निकालना है कि 10,000 तो मतलब मुझे देना ही है, साथ में जो इंटरेस्ट बनेगा 5% के हिसाब से वो भी मुझे देना होगा, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि बैंक में आपने 10,000 रुपीज़ जमा किए, बैंक आपको 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देता है। मतलब 10,000 तो आपको मिलेंगे ही, साथ में आपको 5% इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो वो एक साल में कितना होता है 5% इंटरेस्ट 10,000 का, वही हमें बताना है। तो जो क्वेश्चन है वो यही है कि ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। पर एनम का मतलब होता है एवरी ईयर, पर मीन्स एवरी और एनम मीन्स ईयर, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, देखिए P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसी में हम अभी ये वैल्यूज पुट करेंगे, बहुत सिंपल होता है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 10,000, क्लियर, और रेट है 5%, तो परसेंट का यही 100 वही है, ठीक है। टाइम है 1 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। बस अब हम इसको कट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ रहा है, 2 जीरो है ना, 100, 500। तो 500 रुपीज का इंटरेस्ट जो है वो और बन रहा है। तो बस यही आंसर। अगर मुझे पे करना है तो मैं 10,500 पे करूंगी, और अगर बैंक पे करेगा तो वो भी इतना ही पे करेगा एक साल के बाद। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ₹3,500 इज गिवन एट 7% rate of interest. Find the interest which will be received at the end of 2 years. तो इसमें प्रिंसिपल है 3,500, रेट 7% पर एनम है, ठीक है, टाइम 2 ईयर्स है। फॉर्मूला वही रहेगा सेम, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल है 3,500, रेट है 7%, और टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 ईयर्स का है, ठीक है। तो और ये आ जाएगा 100, तो 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो आप 35 2 जा होता है 70, ठीक है, 70 इंटू 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 70 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, मीन्स 490 रुपीज़। तो 2 साल में जो हमें इंटरेस्ट देना है 3,500 पे, वो कितना देना है 490 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹490। तो अगर हमने किसी से 3,500 लिए हैं 7% पर एनम के हिसाब से, अगर एक साल 7% देना, अगले साल भी 7% देना है, ठीक है। तो वो हम इसको डबल नहीं करते, यहाँ पे 2 ईयर्स लिख दिया हमें, तो हमें 3,500 में ये ऐड करके देना। होप समझ में आ रहा होगा आपको, ये भी देना है प्लस इंटरेस्ट भी देना है हमें। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ₹6,050 is borrowed at 6.5% rate of interest per annum. Find the interest and amount to be paid at the end of the year. तो सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है हमें और अमाउंट भी निकालना है। अब ये अमाउंट क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, 2 चीज़ें निकालनी है इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, प्रिंसिपल अलग होता है और अमाउंट अलग होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R
इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल है हमारा 6050, रेट है 3 इयर्स का, ठीक है, और नहीं टाइम है 3 इयर्स का, पहले लिख दिया कोई बात नहीं, और रेट है 6.5 अपॉन 100, ठीक है। ये आगे पीछे हो गया लेकिन चीज एक ही है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, 6.5 है ना, तो डेसिमल हटा के डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब और क्या कटेगा, ये कट सकता है, 5 2 जा 10, 20 हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये 5 और 0 है, ये कट सकते हैं, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, तो 10 हो गया ये, है ना, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब हम कर लेते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि और आगे ये नहीं कट होने वाले। तो चलिए पहले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करते हैं, 13 1 जा 13, 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 27, कैरी 2, 13 1 जा 13 और 2 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, 1573 बाय 4। अब इसका हम यहाँ पे डिवाइड दे देते हैं, चलिए साइड में दे देते हैं, 41573, 4 3 जा 12, 3 आया 37, 4, अच्छा यहाँ पे 3 भी बचा है बच्चों, ठीक है, 3 बचा है ना, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करनी है हमें, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा, यहाँ पे कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1 करी 2, 3 5 जा 15, 16 17, 17 का 7 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारा 4719 बाय 4। इसका डिवाइड हमें देना है 4 से, ठीक है, ये नहीं आएगा। अब हम ये डिवाइड दे देते हैं, चलिए यहाँ साइड में देते हैं, 4 4 7 1 9, तो 4 1 जा 4, 7 उतारा, 4 1 जा 4, 3 31, 4 7 जा 28, ठीक है, 28 29 30 31, 3 बचा, ऊपर से उतारा 9, 39 हो गया, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, क्लियर, 3 बचा, ठीक है। अब डिवाइड नहीं जाता है तो डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, 4 7 जा 28, 2 बैलेंस बचा, फिर डिवाइड नहीं जाता है तो 0 करेंगे, 4 5 जा 20, तो इट मीन्स हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1179.25 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना है, मीन्स 6050 पे करना है प्लस इतना रुपीज़ और पे करना है, तो ये बनेगा हमारा अमाउंट। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट भी पूछा था उन्होंने, तो अमाउंट क्या बनता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को हमको प्लस करना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 6050 प्लस 1179.75, इसको हम ऐड कर लेते हैं साइड में, 6050 1179.75, 0.75 तो ऐसे ही आएगा, 9 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 6 और 1 7, 7229.75, तो ये कितना हमें पे करना है, 7229.75 रुपीज़। जब हमें 3 इयर्स के एंड में अपना पैसा, जो भी पैसा जिसका है उसको लौटाना है, तो इतना अमाउंट हमें उसको पे करना होगा। तो आप ध्यान रखिए, प्रिंसिपल अलग होता है, प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो हम किसी से उधार ले रहे हैं, सिर्फ वो होता है, ठीक है,
और अमाउंट वो होता है जब हम उसमें इंटरेस्ट जोड़ देते हैं और फिर वो हमें पे करना पड़ता है। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ₹7,000 is borrowed at 3.5% per annum at the rate of interest per annum borrowed for 2 years. Time है 2 years. Find the amount to be paid at the end of the second year. तो सेकेंड ईयर में हमें कितना अमाउंट पे करना है वो हमें बताना है। तो अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमसे मांगा नहीं गया है, लेकिन हमें वो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो उसको हम ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन लिखने का तरीका है, लेकिन हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। तो ये मत सोचिए कि मांगा नहीं गया है तो हमें निकालना नहीं है, बिना उसके क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तरीका बिल्कुल वही है। 7,000, रेट है 3.5, टाइम है 2 years बाय 100, और डेसिमल हटा के 1 लगता है, उसके बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उतने जीरोस लग जाते हैं। तो यहाँ एक डिजिट है तो एक जीरो, ठीक है। अब इस जीरो से ये जीरो गया, तो यहाँ पे आ गया। अब ये 35 है ना, 35 2 जा 70, और 70 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 7 जा 490 रुपीज़। तो इंटरेस्ट बैठा है 490 रुपीज़। तो अब हमें पे करना है अमाउंट। हमें इंटरेस्ट नहीं बोला गया है ना, तो हमें यहाँ पे लिखा है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो भी है। तो वो बन रहा है हमारा 7,000 प्लस 490 इज इक्वल टू 7,490 रुपीज़। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ₹7,490 to be paid. होप ये क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल, प्रिंसिपल क्या है और अमाउंट क्या है। तो आइए बच्चों अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं पेज 122 से। इसमें ये भी सिंपल इंटरेस्ट के ही हैं, पर अब आप सोचेंगे सिर्फ हमें सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना होता है, तो ऐसा नहीं है। हमें कभी कभी रेट भी निकालना पड़ता है, कभी कभी टाइम भी निकालना पड़ता है। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है जिसमें कि है, क्वेश्चन है यू हैव ₹2,400 इन योर अकाउंट एंड इंटरेस्ट रेट इज 5%. हाउ आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वुड यू अर्न ₹240 एज इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। क्लियर? तो फॉर्मूला सेम है, सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे P इंटू R इंटू T बाय 100। फॉर्मूला वही लिखेंगे, बस अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है तो वो हम लिखेंगे 240 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल है हमारे पास 2,400, रेट है 5%, टाइम नहीं दिया है, हमें टाइम निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। सिंपल हमने अब ये लिख दिया है, ये बना दिया है अपना इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 240 बाय 1 समझ लीजिए इसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो हमें निकालना है वो हमें लेफ्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये t इक्वल्स टू करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, इनको ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए इजी वे मैं बता रही हूँ, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 240 मल्टीप्लाई बाय 100। तो t की वैल्यू निकालेंगे, 240 मल्टीप्लाई बाय 100। आप मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से जो ये नंबर्स हैं बड़े हो जाते हैं, फिर सॉल्व करना उनको मुश्किल हो जाता है। आप इनको ऐसे ही रखिए, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपके लिए सॉल्व करना
जितनी छोटी वैल्यूज होंगी ना उतना कट करना इजी होगा। 100 से 100 कटा, 24 1 जा 24, 24 10 जा 240 होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जाता है, तो कितना आया 2 ईयर। हो गया इजी। तो हम लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 2 years we will earn rupees 240 as interest। क्वेश्चन में जो पूछा गया वही हमने आंसर लिख दिया कि आप कितने साल बाद 240 एज इंटरेस्ट अर्न करेंगे। ठीक है, तो 2 years बाद। क्लियर? तो चलिए एक क्वेश्चन और है, वो भी करेंगे। अब देखिए पेज नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर 2, उसको ध्यान से देखिएगा, आपकी बुक में होगा ऑन अ सर्टेन सम, ऑन अ सर्टेन सम मतलब सम हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है। द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years, तो टाइम है 3 years, वो हमने लिख लिया। हमें पिक करनी पड़ेंगी चीज़ें क्या क्या हमको मिली हुई हैं। तो टाइम हमें मिला है 3 years, वो हमने लिख लिया। इन ₹450, ठीक है, एट 5%, अभी हमें पता नहीं है ₹450 क्या है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट 5% है, ये हमें मिल गया। पर एनम फाइंड द सम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा ना, ऑन अ सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 2 years, तो जो ये 450 क्या मिला है हमें, इंटरेस्ट मिला है, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। ठीक है, तो हमें ऐसे पिक करनी है चीजें। फाइंड द सम, सम का मतलब जो टोटल अमाउंट है हमें वो निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो हो गया। अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, फॉर्मूला हम वही लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। अब हम प्रिंसिपल की जगह पे क्या लिखेंगे, P ही लिखेंगे। और उससे पहले सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है 450, तो हम यहाँ पे पहले इसी के नीचे लिख देते हैं 450 इज इक्वल टू P नहीं पता है हमें, रेट है 5%, टाइम है 3 years डिवाइडेड बाय 100। अगेन हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो P इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो पता है ना आपको, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अब P की वैल्यू निकालनी है, तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, 450 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 और 3, जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में थे इक्वल्स टू के बाद वो डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इनको कट करने की देखते हैं। 5 9 जा 45, 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0। इट मीन्स कितना आ गया, 3 1 जा 3 और 3 zeros। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 3000, हेंस प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹3000। सम मांगा था उन्होंने, हमने सम निकाल दिया। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं कि जिसमें कि हमें इंटरेस्ट या अमाउंट ही नहीं निकालना, हमें कभी कभी टाइम निकालना पड़ता है, कभी कभी रेट भी निकालना पड़ता है, और कभी कभी प्रिंसिपल भी निकालना पड़ता है। तो होप आपको ये अच्छे लगे होंगे सम्स, मज़ा आया होगा इनको करने में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब एक्सरसाइज के लिए। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।